हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 16। पार्ट 1 to 15 हमने कर लिए है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 16 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है वो पेटी केसबुक का क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो केसबुक के क्वेश्चन थे, यानी कि सिंगल कॉलम केसबुक और डबल कॉलम केसबुक। अब जो आया है ये इसका अलग टॉपिक है इस चैप्टर का, पेटी केसबुक। ठीक है, तो पहले हम पेटी केसबुक के बारे में समझते हैं और एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पेटी केसबुक मतलब होता क्या है? पेटी मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, मतलब हमारे रोज दुकान के रोज के खर्चे, जैसे कोई कस्टमर आ गया चाय पिलाने का, या फिर स्टेशनरी का खर्चा, और नहीं तो कार्टेज का, पोस्टेज का, ऐसे छोटे मोटे खर्चे जैसे 10-20 रुपए के। ठीक है, और वेजेस के, तो वो खर्चे हम केसबुक में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी हम केसबुक में लिखेंगे तो केसबुक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक तो, और हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे छोटे मोटे, उसको सब एक्सपेंसेस ही होते हैं। वैसे छोटे मोटे जो भी स्टेशनरी वो सब एक्सपेंसेस होते हैं रोज के हमारे। ठीक है, डेली यूज़ के लिए, तो ये हम एक अलग से पेटी केसबुक बनाते हैं, उसमें उसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, पेटी केसबुक का मतलब क्या है? स्मॉल। ठीक है, और पेटी केसबुक के एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि रोज की रोज चेक होती है ये हमारी पेटी केसबुक, तो हमारी जो भी इसमें गलती होती है तो वो सही हो जाती है, और जो जिस चीज़ में हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा था उसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये दो एडवांटेज होते हैं इसके। और टू टाइप्स की पेटी केसबुक होती है, एक होती है सिंपल पेटी केसबुक और एक होती है एनालिटिकल पेटी केसबुक। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा एनालिटिकल पेटी केसबुक का, और जो एग्जाम्पल करेंगे वो सिंपल पेटी केसबुक का होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं पेटी केसबुक के बारे में। और एक और चीज़ है उसमें कि पेटी केसबुक एक मतलब जो भी हम करते हैं वो एक सिस्टम के हिसाब से करते हैं। उस सिस्टम का नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, पेटी केसबुक का जो भी करते हैं बनाते, पेटी केसबुक किस सिस्टम से बनती है? पेटी केसबुक एक इम्प्रेस सिस्टम से बनती है। ठीक है, तो इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसमें क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम में जो हमारा दुकान का ओनर है वो कैशियर को, जैसे कि कैशियर को एडवांस में जैसे 1,000 रुपये दे देता है कि हमारे जैसे, और 1,000 रुपये दे देता है तो वो तेरे को यूज़ करने हैं पूरे मंथ में। ठीक है, और पेटी के मंथ की बनती है और वीक की बनती है। ठीक है, तो जैसे वीक के 1,000 रुपये दे देगा, मंथ के 1,000 रुपये दे देगा, तो वो 1,000 रुपये दे देता है, उसमें से तेरे को खर्च करना है उस कैशियर को। ठीक है, और फिर जैसे जो बाद में हमारा बैलेंस निकलता है, कैरी डाउन होता है, जितना हमारा बैलेंस कम होता है वो, जैसे 100 रुपये उसने दिए, हमारे 90 रुपये खर्चा हुआ, 10 रुपये बचे, तो फिर अगले महीने हमको वापस 90 रुपये देगा वो, ऐसा। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो जैसे बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नहीं, जैसे इसको एग्जाम्पल बोलना, इसको समझने के लिए पढ़ना। ठीक है, जैसे हमको दुकान का ओनर 100 रुपये दे देता है। ठीक है, इसको कैशियर को 100 रुपये दे दिया, तो ये जो 100 रुपये होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, जो भी हमको इसमें बस एक ही रिसीव वाली एंट्री होती है, जो उस अमाउंट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, और सब पे करने की होती है, पोस्टेज की, ऐसा। ठीक है, तो जैसे इम्प्रेस्ड अमाउंट कैशियर को मिल गया, तो जैसे कैशियर पोस्टेज के देगा 10 रुपीज़। ठीक है, कार्टेज के देगा 50 रुपीज़, वेजेस देगा 10 रुपीज़। ठीक है, ये 10 है। वेजेस स्टेशनरी के देगा 10 रुपीज़, और ये हो गया। ठीक है, ये बस इतना दिया उसने। ठीक है, अब जैसे दिया इतना, तो टोटल कर दो इसकी कितनी हो रही, 50 और 10 30, मतलब 50 और 30 कितने होते हैं, 80 रुपये। 80 रुपये हमारे खर्च हो गए, और जो हमारा बैलेंस कितना निकला, फिर यहाँ पे बैलेंस निकलेगा 20 रुपये का। हमको उसने 100 रुपये दिए थे, हमने 80 रुपये खर्च करे, बैलेंस निकला 20 रुपये का, यानी कि हमारे 20 रुपये बचे। ठीक है, तो वो हम बैलेंस, जो कैरी डाउन वाला बैलेंस है, हम अगले महीने में ब्रोड डाउन करेंगे, और ब्रोड डाउन करेंगे तो कितना 20 रुपीज़ ब्रोड डाउन में लिखाएगा, और फिर अगले महीने हमको वो केस कितना देगा, 2 केस करके लिखाएगा। और जैसे ये अमाउंट है ना, ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको भी 2 केस लिखना है, और इनके आगे सबके आगे बाय बाय बाय। ठीक है, इसमें एक ही पर्टिकुलर होता है, उसमें 2 लिखना, उसमें बाय लिखना है। ठीक है, और अगले महीने हमको कितने रुपए देगा, 80 रुपये। तो ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये एक समझाने के लिए था। अब एक हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है रिसीव्ड, अमाउंट छोटा ही लेके, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा लंबा नहीं लेके जैसे। ठीक है, रिसीव्ड कैश 1000, पेड postage stamps 200, paid stationery 300,
फिर है पेड बस फेयर 200, पेड कार्टेज 100, पेड सन्ड्रीज एक्सपेंसेस 100। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये हम करेंगे सिंपल पेटी केस बुक से, तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल पेटी केस बुक का। ये एक कॉलम बनेगा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, फर्स्ट कॉलम बनेगा अमाउंट रिसीव्ड का, फिर छोटा सा बनेगा एक एलएफ का कॉलम, फिर एक बनेगा केस बुक फोलियो, ठीक है, जैसे लेजर फोलियो होता है, जैसे एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, इसका केस बुक फोलियो। फिर होता है डेट, पर्टिकुलर, कोई बड़ा बड़ा देते हैं, एलएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। ठीक है, ये होता है अमाउंट पेड और इधर होता है अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, इधर होता है अमाउंट पेड, इधर होता है अमाउंट रिसीव्ड, और इधर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, बस। ठीक है, ये हो गई हमारी फॉर्मेट। क्या होता है सिंपल पेटी केस बुक का, ये सिंपल पेटी केस बुक का क्वेश्चन करेंगे, सिंपल पेटी केस बुक। ठीक है, सीबी में आपको तो फुल फॉर्म लिखना है, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है आपको फुल फॉर्म लिखना है। अमाउंट रिसीव्ड वाला को फर्स्ट कॉलम बनेगा और इधर साइड डेबिट होता है जैसे केस बुक में होता है, और इधर क्रेडिट। जैसे रिसीव्ड वाले में हमारा डेबिट, रिसीव यानी कि जो भी हमको रिसीव होगा अमाउंट रिसीव्ड में, जैसे एक टाइम ही रिसीव होता है फर्स्ट एंट्री जो, और अमाउंट पेड की पेमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश 1000। क्वेश्चन करने का तरीका समझना। ठीक है, 1000 हमको 1000 रुपये रिसीव हुए, तो क्या करेंगे हम, जो भी तारीख, जैसे तारीख लिखते हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। ठीक है, ये हम वीकली बना रहे हैं। ठीक है, वीकली पेटी केस बुक बना रहे। जैसे क्वेश्चन तो अधिकतर ऐसे आते ही है कि जैसे मंथ के, पर अभी वीकली के भी आते हैं कभी कभी, वीकली के अधिकतर इसमें क्या है कि जैसे छोटी अमाउंट होता है ना, तो वीकली का भी आ जाता है, मंथ का भी आ जाता है। यानी आप तो मतलब कुछ भी मत समझना, जैसा क्वेश्चन में देखा मंथ का तो मंथ में, वीकली का तो वीकली में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखा है। और 1 अप्रैल जैसे डेट लिख दो 1 अप्रैल, और सबसे पहले वाली कौन सी लिखेगा ऊपर 2019, जैसे 2000 जितने के भी ईयर का क्वेश्चन हो, ये 2019। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या करना है हमको, रिसीव होगा ना, तो क्या करना है, रिसीव टू कैश। ठीक है, इसमें फर्स्ट एंट्री में इसमें कोई मतलब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे आप बना पाओ तो बना भी देना जैसे एंट्री, पर इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड हुआ है कैश, तो टू कैश करके अमाउंट रिसीव्ड में लिख देना है, कितना, 1000 रुपये। फर्स्ट वाली एंट्री का अमाउंट यहाँ पे आएगा अमाउंट रिसीव्ड में, और सबका पे में आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली एंट्री में क्या लिखा आएगा, टू कैश, और अमाउंट यहाँ पे आएगा टू कैश, और ये याद रख लो, टू कैश आएगा और अमाउंट यहाँ पे आएगा, ये याद रख लो। और जैसे ये 2 आ गया, और सब जगह बस सब बाय बाय करना है, जैसे बाय पोस्टेज स्टाम्प्स, बाय स्टेशनरी, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, या फिर बस फेयर भी लिख सकते हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखो सही रहेगा कि मतलब ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस है। बाय कार्टेज, बाय सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे अमाउंट पे में, पोस्टेज स्टाम्प्स का 200, 300 स्टेशनरी का, 200 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का, और 100 रुपीज़ कार्टेज और सन्ड्रीज एक्सपेंसेस का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बस और कुछ नहीं करना है, बस हमको बैलेंस निकालना है। ये पुटिंग का सब हो गया, बैलेंस निकालना है। अब क्या करना है हमको, जितना बैलेंस आ रहा है बैलेंस निकालना है। क्या करना है, बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखना है। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रोट डाउन नहीं, कैरी डाउन। बैलेंस निकालो तो उसको कैरी डाउन लिख देना, जैसे केस बुक जैसा ही है, बैलेंस निकालने में कैरी डाउन, और उसको फॉरवर्ड कर दोगे तो ब्रोट डाउन। ठीक है, कैरी डाउन कर दिया, कितना आ रहा है 200 और 300, 500, 500 और 200, 700, 700, 800, 900, और हमको मिले कितने थे, 1000 मिले तो 900 खर्च कर लिए, तो कितने का बैलेंस आ रहा है, 100 रुपीज़ का मतलब फर्क आ रहा है, तो बैलेंस हो गया हमारा 100 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस निकल गया हमारा 100 रुपीज़ का। अब क्या करना है हमको, इस बैलेंस को हमको करना है क्या, ब्रोट डाउन। ठीक है, ब्रोट डाउन करना है, ये तारीख लिख दी। पर हम वीकली की बनाना है तो वीकली में ब्रोट डाउन वगैरह नहीं करो तो सही रहेगा, वीकली में बस हम यहाँ तक छोड़ के जैसे कैरी डाउन निकाल के बस टोटल करके छोड़ दो तो सही रहेगा। वो हम जो मंथ वाला होता है ना उसमें ब्रोट डाउन करते हैं। ठीक है,
वीकली में भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन है, चलो कर ही देते हैं अपन, ठीक है। 6 अप्रैल और ये लास्ट 6 अप्रैल वीकली की बना रहे हैं हम, ठीक है। तो बैलेंस भी वीक के लास्ट वाली तारीख में निकलेगा। जैसे हम इसके बाद क्या आएगा 7 अप्रैल, ठीक है, वीकली का। तो टू बैलेंस बाय बाय में निकला है बैलेंस, तो टू में बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा कितने रुपए, 100 रुपये। तो वो यहाँ पे नहीं लिखाएगा, वो लिखाएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड वाले में, 100 रुपीज़ लिखाएगा अमाउंट रिसीव्ड में। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को वापस वो उसको दे देगा टू कैश करके, कितने रुपए देगा, 900 रुपये दे देगा। बस वो 900 रुपये दे देगा वो टू कैश करके, मतलब फिर हो गए कितने, वापस हो गए 1000 रुपये। ऐसा ही काम है इसका, ठीक है। और फिर 1000 रुपये हो गए, फिर आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। टोटल कहाँ पे लगाना है, टोटल तो आप इससे पहले भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके पहले आपको टोटल लगानी है, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे आपको टोटल लगानी है। जैसे यहाँ पे 1000 रुपये और यहाँ पे भी 1000 रुपये, इसके बाद बैलेंस निकलेगा टोटल लगाने के बाद, ठीक है। 1000 रुपये यहाँ की टोटल यहाँ पे होगी, यहाँ की टोटल यहाँ पे होगी अमाउंट रिसीव्ड में, और इधर की यहाँ पे होगी अमाउंट पे की 100 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन नहीं था, जैसे आपको समझाने के लिए था। ये तो सब कुछ अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी केस बुक। इसमें हमको बोल रखा था कि एनालिटिकल पेटी केस बुक बनानी है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल का सिंपल पेटी केस बुक का समझा दिया है, या फिर आपको कंफ्यूजन नहीं हो बाद में, इसलिए, ठीक है। और जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है हम सिंपल पेटी केस बुक से कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री है, इसको भी बस ऐसे ही करना है। इसका बस फॉर्मेट थोड़ा अलग है। कैसा है इसका फॉर्मेट है, रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर टोटल पेमेंट, ठीक है। रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर टोटल पेमेंट। और जैसे एनालिटिकल मतलब क्या होता है कि जैसे इसको एनालाइज करना है कि पोस्टेज का पैसा पोस्टेज वाले कॉलम में कर दो, स्टेशनरी का स्टेशनरी में, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का इसमें, कैरियज का यहाँ पे, सन्ड्रीज एंड सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमको इनकी जरूरत थी, तो इसलिए मैंने इतने लिखे, ठीक है। अभी तो फॉर्मेट यहाँ पर एक बार फिर देख लो, रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर टोटल पेमेंट, इधर साइड डेबिट इधर साइड क्रेडिट। जैसे इधर पेमेंट हमको पे करना है, इधर रिसिप्ट यानी रिसीव होता है, पेमेंट यानी हमारा पे करने का होता है, जैसे केस बुक में होता था, ठीक है। तो इसमें भी जैसे फर्स्ट एंट्री वैसी होगी, कैसे होगी, जैसे हमने उसमें करी थी, जो भी सिंपल पेटी केस बुक में, ठीक है। पहले हम डेट में लिख देंगे 2019, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 2019 फर्स्ट वाली एंट्री, रिसीव फॉर कैश पेमेंट 20,000। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंट्री हमेशा रिसीव की होती है, इसमें भी वैसे ही पुट करना है, कोई अंतर नहीं है दोनों में पुट करने का, ठीक है। तो रिसीव हुआ होगा कैश पेमेंट 20,000, तो क्या करना है, टू कैश 1 अप्रैल को मिला, 20,000 कहाँ पे लिखा गया, रिसिप्ट साइड में, ठीक है। जैसे उसमें अमाउंट रिसीव्ड होता था, इसमें रिसिप्ट है, ठीक है, बस और कुछ अंतर नहीं है। सेकेंड एंट्री पेड फॉर पोस्टेज 1600, ठीक है, पेड फॉर पोस्टेज 1600, तो क्या आ जाएगा, बाय पोस्टेज कितना, 2 अप्रैल 1600 रुपये। इसके बाद 5 अप्रैल की पेड फॉर स्टेशनरी 1000 रुपये, स्टेशनरी का पे करा 1000 रुपये 5 अप्रैल को, तो बाय स्टेशनरी 1000। इसके बाद है 8 अप्रैल को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 2000, तो बाय एडवर्टाइजमेंट, बस और कुछ नहीं करना। फर्स्ट एंट्री टू का इसका, और जो भी हमारे नाम हो उसको बाय, जो भी हमारे एक्सपेंसेस के नाम हो उसको बाय बाय करके। और ये याद रखना, इसमें एक ही कॉलम में टू लिखना है, एक ही कॉलम में बाय लिखना है, कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। बाय एडवर्टाइजमेंट कितना, 2000 रुपये, तारीख 8 अप्रैल। इसके बाद 12 अप्रैल की पेड फॉर वेजेस 800 रुपये, वेजेस पे करें, तो बाय वेजेस 800 रुपये 12 अप्रैल को। 16 अप्रैल की ये पेड फॉर कैरियज 600 रुपये, कैरियज पे करें, तो बाय कैरियज 600 रुपये, ठीक है, कैरियज है, तारीख है 16 अप्रैल। सबसे सिंपल यही है इस चैप्टर में पेटी केस बुक बस। 20 अप्रैल को है पेड फॉर कन्वेंस 880, तो बाय कन्वेंस 880 रुपये 20 अप्रैल। 25 अप्रैल की ये पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3200 रुपये, तो बाय
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3200, 25 अप्रैल, ये मंथली वाली, ठीक है, पेटी केस बुक। 27 अप्रैल के पेड फॉर पोस्टेज 480। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, जैसे इसमें पोस्टेज रिपीट हो गया ना तो रिपीट हो सकता है, कि जैसे रोज का खर्चा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि हमें डेली यूज़ का खर्चा है, तो ये रोज हो सकता है, जैसे आज हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, ऐसे। तो बाय पोस्टेज कितना रुपये इसमें, 27 अप्रैल को 480 रुपये। तारीख है 27 अप्रैल। 28 अप्रैल के हुए पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 400 रुपये। तो बाय ऑफिस क्लीनिंग 400 रुपये। तारीख है 28 अप्रैल। उसके बाद 29 अप्रैल की पेड फॉर कुरियर 800 रुपये। कुरियर का पे करा 800 रुपये, तो बाय कुरियर 800 रुपये। 29 अप्रैल। 30 अप्रैल की सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड 190, मतलब रजिस्टर्ड नोटिस ने मतलब सेंड किया, तो बाय लीगल चार्जेस। इसमें लीगल चार्ज लिखो तो सही लगेगा, जैसे आप ऐसे लिखोगे रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, ऐसा सही नहीं लगेगा। लीगल मतलब एक लीगल हो गया ना, एक लीगल काम हो गया ना, लीगल चार्ज हमने ना 190 रुपये पे करा, ऐसा है। कितना, 30 अप्रैल को। ये हो गई हमारी पुट। अब क्या करना है, जैसे आप इसमें बोल रखा है कि एनालाइज है ना, तो एनालाइज मतलब क्या है कि हमको बांटना है, जैसे पोस्टेज का पोस्टेज में, इसका स्टेशनरी का स्टेशनरी, बस वो बांट दो। जैसे पोस्टेज का पोस्टेज वाले कॉलम में लिख दिया 1600 रुपये, स्टेशनरी का 1000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट का इसमें नहीं है, तो वो क्या करना है हमको, नहीं होता ना, जैसे कॉलम इतने सारे नहीं बनते, ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में, इसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाए, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस इसका नाम है, ठीक है, 2000 रुपये। इसके बाद है वेजेस, वेजेस का भी नहीं है, तो 800 रुपये। आपको जैसे लगे तो आप बना, जैसे आपको लगे ना ये चीज़ें बहुत कम है, ये ज़्यादा है, तो फिर आप उसके हिसाब से बनाओ, ठीक है, इसमें एनालाइज में। फिर एक कैरियज, कैरियज का इसमें होगा, ये रहा कैरियज का 600 रुपये। कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दोनों का लिखेगा, तो इसमें ये रहा 880 रुपये। बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये रहा 3200 रुपये, इसमें आ जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का भी। पोस्टेज ये रहा 480 रुपये। ऑफिस क्लीन का 400 रुपये, उसका भी नहीं है इसमें, तो वो भी सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में। कुरियर कहाँ पे आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इसमें आ जाएगा, कुरियर का भी कितने रुपये, 800 रुपये। बाय लीगल चार्जेस सेंड किया था, तो मतलब पोस्ट किया होगा या फिर, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा 190 रुपये। ये हो गया हमारा पुट। एनालिसिस में हो गया हमारा पेटी केस बुक, हो गई पूरी पेटी केस बुक कंप्लीट। अब क्या करना है हमको, कंप्लीट हो गई पेटी केस बुक, अब निकालना है हमको बैलेंस, जैसे उसमें निकाला बैलेंस क्रेडिट डाउन वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कर देते हैं हम पहले इसकी, 1600 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 480 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 190, ठीक है। ये हो गई टोटल का, तो क्या आ जाएगा 11,950, ठीक है। हमको उसने दिए कितने, तो 20,000, यानी कि कम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालना है। आया कितना यहाँ पे, 11,950, ठीक है। तो माइनस करते 20,000 में से, 20,000 में से माइनस 11,950, तो कितना आया 8050। क्या आया बैलेंस 8050। तो उसको हमको क्या करना है, पहले हमको बैलेंस नहीं लिखना है, जैसे बैलेंस तो निकाल दिया मैंने, अभी पहले निकाल दिया, पर हमको इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस नहीं लिखना है, इस वाले हमको पहले टोटल करनी है। तो टोटल करते हैं पहले हम, जैसे इधर की टोटल कितनी आ रही थी 11,950 इसकी, ठीक है, और इनकी सबकी कितनी आ रही होगी 1600 और 480 और 800 190 करते हैं। 1600 480 800 190 आ रही है 3070, तो लिख दी 3070। इनको बंद कर दो डबल लाइन खींच के, ठीक है। अभी उनका तो आगे काम है, उसका तो बैलेंस निकालना है। इसका 1000 आ रहा है, इसकी आ रही है 4080 रुपये, इसकी आ रही 600, इसकी आ रही है 3200, 400 8 2028 हो गई है, 2800 400 3200, ठीक है। ये हो गई
ये हो गई, टोटल हो गई हमारी। अब क्या करना है, अब निकालना है हमको बैलेंस। 30 तारीख को लास्ट लिखना है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन वाले में बाय लिखना है, ब्रोट डाउन करेगा तब 2 लिखना है, ठीक है। कितना, 8050, ठीक है। ये हो गया बैलेंस। इसमें हमेशा क्रेडिट डाउन निकलेगा पेटी केस बुक में और फिर ब्रोट डाउन होगा 2 में। तो ये हो गया 8050। अब क्या करना है हमको, अब ये वाली टोटल करनी है। ये तो हमने टोटल करी दिखाई के लिए, जो एनालिसिस वाले के लिए, ठीक है। तो इसका भी करना पड़ता है साथ में, क्योंकि वो निकालना पड़ता है, तो इसलिए। तो 20,000 और इधर की भी 20,000, ठीक है। ये हो गई हमारी टोटल। जैसे डेबिट की टोटल हो गई 20,000, टोटल इसकी भी हो गई 20,000, क्योंकि हम बैलेंस निकल के उसका टोटल करते हैं, जैसे हम इसमें करते थे। ये वाला क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, आपको पता ही है ये, ठीक है। ये टोटल हो गई। अब हमको करना है ब्रोट डाउन, वो भी इसमें ही करना है। इसमें ये चीज़, यही इसमें चीज़ है इंपॉर्टेंट। बाय का भी इसमें ही सब कुछ करना है, के इसमें रिसीव वो भी सब इसमें पे करा, वो भी इसमें, बैलेंस भी इधर ही निकालना है और ब्रोट डाउन भी इसमें ही करना है। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट का लिखाएगा यहाँ पे ही नहीं लिखाएगा, अमाउंट लिखाएगा यहाँ पे। कितना, 8050 अमाउंट। ये हमारा ब्रोट डाउन हो गया क्रेडिट डाउन का। तारीख कौन सी लिखा देगी, 1 मई। अप्रैल के बाद मई आता है। फिर वापस से 1 मई को 2 केस देगा हमको, कितना रुपए देगा वो, 11,950 रुपये देगा। तो वापस से हो जाएगा 20,000 रुपये, इसलिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट अब, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, और जो भी हमने पहले पिछले एग्जाम्पल किया था और पेटी केस बुक के बारे में समझा था उसका, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।